नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 73 तक हमने पढ़ा था। 72 मैंने पिछली दफ़ा मेंशन कर दिया था सूरत अल बकरा का, और वो मेरी गलती थी। 73 तक हमने पढ़ा है। 74 आयत हम आज स्टार्ट करते हैं सूरत अल बकरा। अल्लाह फरमाता है, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल बाद इसके, फ़हिया कल हिजारा, बस वो जैसे कि पत्थर हो, औ अशद्दु कसवा, या शदीद तर सख्त, व इन्ना मिनल हिजारती, और बेशक पत्थरों में से, लमा यतफज्जरु, अलबत्ता जो जारी हो जाती हैं, मिनहुल अनहार, उनसे नहरें, यानी ऐसे भी पत्थर हैं कि उनसे नहरें जारी हो जाती हैं। व इन्ना मिनहा, और बेशक इन्हीं में से, लमा यशक्ककु, अलबत्ता जो फट जाते हैं, फयखरुजु, फिर निकलता है, मिनहुल मा, उससे पानी। व इन्ना मिनहा, और बेशक इन्हीं में से, लमा यहबितु, अलबत्ता जो गिर जाते हैं, मिन खश्यतिल्लाहि, अल्लाह के डर से। व मल्लाहु बिगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह गाफिल, अम्मा तामलून, उससे जो तुम करते हो। अब अल्लाह ताला ने गुज़श्ता आयत में बनी इसराइल की तारीख़ के यानी वाक़यात अल्लाह बताता आ रहा है, और ये बताता आ रहा है कि किस तरह से यहूद ने संगदिली दिखाई, और हर दफ़ा उनके दिल मज़ीद से मज़ीद सख्त होते चले गए। अब यहाँ भी अल्लाह ताला ने यहूद की ही बात की कि यहूद और मुनाफिकीन बिल्कुल ऐसे ही हैं कि उनके दिल सख्त होते चले गए। जैसे जैसे वो अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते गए, उनके दिल सख्त होते गए। अब होता क्या है कि गुनाह का एक छोटा सा काला धब्बा हमारे दिल पे लगता है, उसके बाद वो बड़ा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे दिल को काला स्याह कर देता है, और हम ये समझते हैं कि हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, यानी हमारा कोई ऐसा अमल जो है वो गलत नहीं है। जितनी ज़्यादा हमें अपने आमाल पे तसल्ली होती है, उतना ही समझें कि हम समझे हैं। अगर हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हमें बख्श देगा और हम सीधे जन्नत में चले जाएंगे, हमारे अमाल ही ऐसे, अल्लाह का फ़र्ज़ है कि वो हमें जन्नत में भेज दे और हमारा हक़ है कि हम जन्नत में जाएं, तो हम बहुत बड़ी गलती पे हैं। सबसे पहले आप सहाबा की लाइफ देखें कि वो उनकी कितनी टफ़ लाइफ थी, किस तरह वो अल्लाह का ज़िक्र करते थे, किस तरह वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते थे, किस तरह वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते थे, और उनको भी यकीन नहीं था कि वो वाकई जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे। यानी वो इस चीज़ पे आकर वो परेशान होते थे, अपने आप की तरफ मतलब परेशानी का इजहार करते थे, और ये अक्सर होता था कि सहाबा जो हैं वो एक दूसरे से ज़िक्र करते थे कि हमें बताओ कि कहीं हमारा नाम मुनाफिकीन में ना आ जाए, कहीं हमारा नाम गलत लोगों में ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम जहन्नुम में भेज दिए जाएं। तो जितना ज़्यादा इज्ज़ होता है, उतना ही ईमान की मतलब पाकी होती है, उतना ही ईमान मजबूत होता है। और जहाँ इज्ज़ नहीं होता, जहाँ सख्ती होती है, जहाँ पे ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, यानी आम इज्ज़ में जिसको शामिल नहीं कर सकते, वो इंतहाई संगदिली का, यानी चाहे वो इंसानी रवैयों में हो, चाहे वो इंसानी अमाल में हो, चाहे वो किसी को लेने देने में हो, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, अगर इंसान के दिल में इज्ज़ नहीं है, अगर इंसान के दिल में इंकिसारी नहीं है, तो उसका ईमान कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। संगदिली ईमान की शान नहीं है, आजिज़ी ईमान की बहुत बड़ी शान है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इनके दिल भी सख्त हो गए, और ऐसे सख्त कि जैसे कि पत्थर होते हैं। हालांकि अल्लाह फरमाता है कि पत्थरों में से भी ऐसे हैं जिनमें से पानी निकल आता है, यानी ऐसे हैं जैसे चश्मे फूट जाते हैं और क्या बड़ी बड़ी नहरें बन जाती हैं। कितना पानी वो एक जगह से दूसरी जगह तक सैराब कर रहे होते हैं। जितने भी नॉर्दर्न एरिया है, आप कहीं भी चले जाएं, छोटे छोटे चश्मे होते हैं, और कितनी बड़ी आबशारें बन जाती हैं, कितनी उन जगह को वो पानी दे रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि पत्थरों में से भी ऐसी हैं जो कि अल्लाह के इज्ज़ में रोते हैं, और उनसे पानी जारी हो जाता है, और बेशक उन्हीं में से हैं जो अलबत्ता फट जाते हैं और फिर उनसे पानी जारी होता है। और अल्लाह फरमाता है कि ये इसीलिए है कि वो इज्ज़ इख्तियार करते हैं, यानी पत्थर भी इज्ज़ इख्तियार करते हैं, लेकिन इंसान जो है वो बहुत संगदिल हो जाता है। और बेशक इनमें से ऐसे हैं जो अल्लाह की खशियत से गिर जाते हैं।
यानी कई ऐसे हैं जब गुनाह होते हैं, जब कोई गलत काम होते हैं, तो ऐसी खशियत इन पर छा जाती है, ऐसी जगह इन पर छा जाती है, ऐसी मतलब हैबत हो जाती है अल्लाह ताला की, ऐसा रोब छा जाता है कि ये अल्लाह की खशियत से गिरने लग जाते हैं। अल्लाह फरमाता है कि नहीं, अल्लाह गाफिल उनसे जो तुम करते हो। आफतत माऊना, क्या बस तुम तवक्को रखती हो, अयो मीनू, ये कि वो माने लकुम तुम्हारी बात को। वक़द काना, और तहकीक था, फ़रीक़ुन एक गुरूह मिनहुम, उनमें से, यसमाऊना, जो सुनता था, कलाम अल्लाह ही, अल्लाह के कलाम को, सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु, फिर वो तहरीफ़ कर देते थे उसमें, मिन बादि मा अक़लूहु, इसके बाद जानबूझकर, वहुम यालमून, और वो जानते थे। अल्लाह फरमाता है कि क्या तुम तवक्को रखते हो कि वो तुम्हारी बात को मानेंगे? यानी जितने भी मुनाफिकीन हैं वो तुम्हारी बात को मानेंगे। और इनमें से एक जमात ऐसी थी जो अल्लाह के कलाम को सुनती थी और फिर उसमें तहरीफ कर देती थी, यानी बदल डालती थी और जानबूझकर बदलती थी, और वो जानते थे कि ये कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसा करते थे। मैंने अरसा 12 साल पहले जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरी एक स्टूडेंट थी मेरे पास, सवात से ताल्लुक़ था उनका, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। जब मैंने ये आयत पढ़ाई तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि साइद का, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इसका तफसीर इसकी मैं समझाती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ज़रूर, और मैं अक्सर कोट करती हूँ जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में एक ऐसा शख्स था जिसकी एक ही बेटी थी और बहुत ज़्यादा यानी पैसे वाला और ठीक ठाक, ऐसा था कि उसके पास काफ़ी पैसा और काफ़ी ज़मीनें और सब कुछ उसके पास था। अब क्या हुआ कि उसकी बेटी को किसी ऐसे शख्स से प्यार हो गया, किसी ऐसी लड़के से प्यार हो गया जो कि बिल्कुल निकम्मा था और घर वाले भी उसके गरीब थे और मतलब आम से लोग थे। अब जब उसने अपने बाप से इस चीज़ का इज़हार किया, बाप चूँकि अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, तो उसने क्या किया कि अपनी बेटी के लिए उस शख्स को बुलाया, उससे कहा कि तुम अपने पिछले सारी चीज़ें जो हैं वो बेच दो, और मेरे पास मतलब उनके लिए घर लिया, उस घर में उनको शिफ्ट किया और फिर उस लड़के को कारोबार शुरू करवाया, उनको गाड़ी शाड़ी लेके दी, उनको अपने दोस्त होने के नाते, यानी उसके बाप को और मतलब उसके वालिदैन को अपना दोस्त बनाकर उसके बाप को उसने सारे अपनी फैमिली से मिलवाया कि मेरे दोस्त हैं, ये यहाँ शिफ्ट हुए हैं, और इस तरह है। उनको पूरा उनका एक जो लेवल था वो हाई कर दिया, स्टैंडर्ड हाई कर दिया दुनियावी एतबार से। अब जब वो इस स्टैंडर्ड पे आ गए कि लोग उनसे, जब वो उनसे रिश्ता करे तो कोई ख़ानदान वाला बीच में ना बोल सके, उन्होंने उसके साथ रिश्ता तय कर दिया। शादी हो गई। शादी के 2-3 महीने बाद ही दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई हुई। लड़का चूँकि बहुत जज्बाती था और उसने क्या किया कि कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 1, 2, 3, 4 गिनता गया और 21 बार तलाक दी लड़की को। अब 21 बार जब उसने तलाक दी तो तलाक देने के बाद जब वो बाहर निकला कमरे से तो उसके बाप ने कहा कि तूने क्या किया ये, जबकि तुझे पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, घर बार बिजनेस गाड़ी सब कुछ इसके बाप का दिया हुआ है। आज अगर मतलब इसके बाप को पता लग जाता है तो वो सब कुछ छीन लेगा, हम तो सड़क पे आ जाएंगे। अब लड़के को एहसास हुआ कि मैंने गलती कर ली। वो वापस गया, लड़की से उसका फ़ोन ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करके बाहर से वो दोनों चले गए किसी मुफ्ती के पास, और मुफ्ती साहब को जाके 50,000 रुपया दिया और उनसे कहा कि आप किसी मतलब वो छोटी सी मस्जिद के कोई इमाम थे या कौन थे, उनसे कहा कि आप फतवा लिख के दे दें कि ये तलाक नहीं हुई। उन्होंने तलाक का फतवा लिख के दे दिया कि 3 बार कहने से तलाक होती है, 21 बार कहने से नहीं होती। कहते जब वो वापस आए, वापस आकर उसने अपनी बीवी को दिखाया कि ये देखो तलाक तो हुई नहीं है, हम फतवा लेकर आए हैं, मुझे बहुत अफसोस है, और माफ़ी तलाफ़ी मांगी और उस लड़की ने भी माफ़ कर दिया। तो वो कहने लगी कि आज इस बात को 12-13 साल हो गए हैं, उनके 3-4 बच्चे भी हैं, लेकिन क्या ये यानी दुरुस्त है उनका साथ रहना? तो वल्लाहु आलमू के क्या हालात थे या क्या कुछ था, लेकिन उन मुफ्ती साहब ने वो 50,000 कितने दिन खाया होगा, जिसके लिए उन्होंने आयत में तारीफ़ कर दी, जिसके लिए उन्होंने बाकी चीज़ों में तारीफ़ कर दी। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम तवक्को रखते हो कि वो मानेंगे तुम्हारी बात को? उनमें से एक गिरोह ऐसा था जो सुनता था अल्लाह के कलाम को, फिर वो बदल डालते थे उसको इसके बाद जानबूझकर, और वो जानते थे।
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے، امنو جو ایمان والے ہیں، قالو کہتے ہیں امنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خلا، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض، ان میں سے کچھ لوگ کچھ لوگوں کی طرف، قالو کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما فتح اللہ، جو کھول دیا ہے اللہ نے، علیکم تمہارے اوپر، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بہی اس سے، عند ربکم تمہارے رب کے آگے، افلا تاکلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے، اول یعلمون، کیا اور نہیں جانتے وہ، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی جب بھی وہ صحابہ سے ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب صحابہ سے الگ ہوتے ہیں، اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے ان کو وہ باتیں تو نہیں بتا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہماری توریت میں لکھی ہوئی ہیں اور بالکل سچ ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارا جھگڑا ڈال دیں اور کہیں کہ بھی انہوں نے ہی تو ہمیں بتایا تھا، تو جب یہ بات کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے اللہ کے سامنے، تو ایسا کرو کہ تم اللہ کے سامنے ظاہر ہونے والی، یعنی ایسی کوئی بات نہ کرنا جس سے یہ اللہ کے سامنے جھگڑا ڈال کر بیٹھ جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں افلا تاکلون، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے، اولا یعلمون، کیا اور نہیں جانتے وہ، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس چیز کا وہ اعلان کرتے ہیں، یعنی جو ظاہر کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، مطلب محمد رسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے رہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھ سکتا ہے، اللہ تمہاری باتوں کو جانتا ہے، اللہ تمہارے آنے والے حال مستقبل سب کو جانتا ہے، یعنی گزرا ہوا ماضی حال مستقبل اللہ سب جانتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو کہ تم وہ باتیں چھپا رہے ہو، اور تم جانتے ہو کہ یہ آخری نبی ہیں اور تم ان پر ایمان نہیں لا رہے، تو تم اللہ سے کیسے یہ باتیں چھپا سکتے ہو، تم کیسے سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے سامنے جھگڑا نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اللہ تو پہلے ہی سے ہی جانتا ہے، اس کو کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی بہت بڑا گواہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور انہی میں سے امی لوگ ہیں، یعنی ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر جھوٹی آرزویں ہیں ان کی، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں وہ مگر گمان رکھتے، یعنی اندازے لگاتے، جھوٹے خیال رکھتے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں۔ اب اگر ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں، آج کے دور میں کچھ لوگ قرآن پاک کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر آیت کو مطلب صحیح طرح سے نبھا رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ایک آیت کا کتنا مطلب نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آیتوں کو سرسری نظر سے پڑھتے ہیں، یعنی اگر کسی سے کہیں ہم کہ ترجمے کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہ جو نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ایک چیز ہے ورڈ ٹو ورڈ سمجھنا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لفظ میں کئی کئی معانی رکھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، اور ایک وہ ہے کہ جو صرف سرسری طور پر ایک نظر نیچے ڈال لی، ایک نظر اوپر ڈال لی اور کہا کہ ہمیں ترجمہ آ گیا اور ہمیں سب احکامات کا پتہ لگ گیا۔ ایک چیز وہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو تسلی سے سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو جھوٹی آرزوئیں رکھتے ہیں، یعنی جھوٹے خیال ہیں، جھوٹے گمان ہیں، وہ اپنے مطابق اس آیت کو لیتے ہیں، یعنی اتنا پڑھتے ہیں جتنا کہ آپ کو مطلب آپ کے لیے ضروری۔ اب اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سلیکٹیو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ قرآن میں کون سی سلیکٹیو اسٹڈی ہے؟ قرآن تو سراسر رحمت ہے، سراسر رحمت ہے، قرآن میں کون سی سلیکٹیو اسٹڈی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ رزق کے لیے، یہ قبر سے عذاب سے بچنے کے لیے، یہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، یہ 3-4 صورتیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، سورۃ رحمان پڑھ لیتے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں، اس سے شفا ہوتی ہے، اس سے رزق ملتا ہے، اس سے فلاں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بندو، قرآن تو سراسر نور ہے، قرآن تو سراسر رحمت ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چن کر اس میں کریں؟ کوئی اللہ کے کلام سے بھی بات چن سکتا ہے؟
अब आप अपने बच्चे को 10 बातें समझाती हैं, आप 10 डिशों पे मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, मेहनत करके 10 डिशें लगा कर आप अपने घर वालों को बुलाती हैं कि आके खाना खाएं। वो एक डिश खाते हैं और 9 डिशों को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं मैंने इस पे भी मेहनत की है, आप ये भी तो खा के देखो। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए एक ही काफ़ी है, ये जो तुमने किया ये तो फजूल मेहनत की तुमने। तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने लफ्ज़ लफ्ज़ रहमत रखा है, हर्फ हर्फ रहमत रखा है, हर हरफ के बदले आपको 10 नेकियां मिलती हैं। तो कुरान को पढ़ो, समझो और समझ कर उस पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह फरमाता है कि जो उम्मी लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वो किताब को नहीं जानते, यानी उन्हें कुछ नहीं पता कि किताब में क्या लिखा हुआ है, लेकिन झूठी आरजुएं यानी अपने आप के मुताबिक वो आयात को भी देख लेते हैं, हदीसों को भी देख लेते हैं, जितनी मुझे समझ आए उतनी मैं समझूंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं समझूंगी। अल्लाह फरमाता है फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूना, बस खराबी है उन लोगों के लिए जो लिखते हैं अलकिताबा, किताब को बियदीहिम, अपने हाथों से, सुम्मा यकूलूना, फिर वो कह देते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से है, यानी खुद उसको तौरात को गलत लिखते हैं, उसको कुरान को गलत पढ़ते हैं और इंजील को, ज़बूर को गलत लिखते हैं, गलत पढ़ते हैं और फिर कह देते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, यानी लिखते भी गलत हैं। क्यों? आजकल के दौर में मैंने कई ऐसे यूट्यूब चैनल पे देखे कि एक आयत किसी एक उससे ली हुई है, किसी एक सूरत से ली हुई है, दूसरी किसी और सूरत से, तीसरी किसी और सूरत से, और उन तीनों को मिलाकर उसका तर्जुमा बिल्कुल यूँ बनाया हुआ है कि वो जैसे एक ही आयत है। और जब आप पढ़ते हैं कुरान पाक, जो लोग हुफ़ाज़ हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं, वो सब समझते हैं कि ये आयत का टुकड़ा किसी एक सूरत का है, ये दूसरे सूरत का है, ये तीसरी सूरत का है। और जब वो उसको मिलाकर पढ़ते हैं और वो कहते हैं ये दुश्मन को हलाक करने का वजीफ़ा है, ये फ़लाँ का वजीफ़ा है, ये फ़लाँ का वजीफ़ा है, तो खुदारा ऐसी चीज़ों से बचें। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब झूठी आरज़ुएँ हैं, ये सब झूठी ख्वाहिशें हैं जिन पर हम चलते हैं चंद लाइक्स के लिए, चंद चीज़ों के लिए। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें। अल्लाह फरमाता है कि सुम्मा यकूलूना, फिर वो कह देते हैं हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से है। तो अल्लाह फरमाता है लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि वो इस पर सौदा करें, इस पर ख़रीदें कीमत थोड़ी, यानी थोड़े से दाम के लिए, थोड़ी सी कीमत के लिए, थोड़ी से पैसों के एवज़ वो इस तौरात को बेच देते हैं, इंजील को बेच देते हैं, ज़बूर को बेच देते हैं, और अब कुरान के साथ इन्होंने वो सब कुछ करना शुरू किया। लेकिन गारत हो के इन्हें ये नहीं जानते कि ये अल्लाह की किताब है, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और अल्लाह ने फरमाया है कि बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत, बस खराबी है उन लोगों के लिए जिसने लिखा ऐदीहिम, उनके हाथों, यानी जो चीज़ उन्होंने अपने हाथों से गलत लिखी उनके लिए तबाही है, बर्बादी है। फ़वैल आता है अफसोस के लिए, तबाही के लिए, बर्बादी के लिए। तो अल्लाह फरमाता है बर्बादी है उनके लिए जो लिखा ऐदीहिम, उनके हाथों ने, ववाइलुन, और बर्बादी है लहुम, उनके लिए, मिम्मा यक्सिबून, उस पर जो कमाया उन्होंने, यानी जो भी चीज़ उन्होंने कमाई उस पर उनके लिए बर्बादी है। अल्लाह फरमाता है वकालू लन तमस्सन नारू, और कहते हैं वो कि हरगिज़ नहीं छुएगी हमें आग, इल्ला मगर अय्याम मम्मादूदात, गिनती के चंद दिन, यानी चंद दिन गिनती के हमें आग छुएगी, उसके अलावा हमें आग नहीं छुएगी। वो लोग ये कहते थे यहूदी कि जो जितनी देर तक हमारे बड़ों ने बछड़े की पूजा की, सिर्फ़ उतने दिन हमें अज़ाब आग में डाला जाएगा और उसके बाद जहन्नुम से निकाल कर हमें जन्नत में डाल दिया जाएगा, और जन्नत सिर्फ़ यहूदियों के लिए। ईसाई कहती हैं जन्नत सिर्फ़ ईसाइयों के लिए है। अल्लाह फरमाता है कि जन्नत उसके लिए है जिसने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की और ईमान पर वो कायम दायम रहा। तो अल्लाह फरमाता है कि कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाही, कह दीजिए क्या तुम ले चुके हो इंदल्लाही, अल्लाह के पास से, अहदन, कोई अहद, यानी अगर अल्लाह ताला ने कोई अहद, कोई स्टाम्प पेपर, कोई ऐसी चीज़ लिख कर तुम्हें दी है तो तुम वो लाओ। फ़लन युखलिफ़ल्लाहु अहदहु, बस हरगिज़ नहीं खिलाफ़ करेगा अल्लाह
عہدہ اپنے وعدے سے، یعنی اگر اللہ نے اپنا کوئی ایسا وعدہ، کوئی ایسا اقرار، کوئی ایسا اسٹامپ پیپر، کوئی ایسی سند، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ تمہیں لکھ کر دیا ہے تو اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، اللہ اوپر اللہ کے ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے، یعنی یا تو پھر تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہو جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اور جو تم جانتے ہی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔